नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। बेटा आज हमारे पास टॉपिक है सॉल्यूशंस और ये 12th का फिजिकल का पहला टॉपिक है। इसमें 2022 से लेके 2025 तक नीट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, चलिए जल्दी से इसको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास कौन सा सोल्यूशन जो है वो एक तरह से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। बेंजीन एंड टोलिन ये बेटा आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म इनमें एक्सेप्शनली एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जो आपको पता होगा। एसीटोन का और ये क्लोरोफॉर्म का ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, और इसमें एक एक्सेप्शनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या शो करता है, ये एक तरह से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और ये जो क्लोरोईथेन एंड ब्रोमोईथेन ये एक आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो आपने सोचो, जब आपने इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल में एक एसीटोन मिला दिया तो इथेनॉल की जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो टूट गई, और अब उनके बीच में क्या होगा, अब उनके बीच में एक ऐसा मॉलिक्यूल आ गया एसीटोन जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे जो पहले बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्गर थी और जो दोबारा बॉन्डिंग हुई है वो बेटा वीक हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा तो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन KF constant KF of the benzene is the 5.2 kilo Kelvin kg per mole and the freezing point depression for this solution of the molarity 0.078 m। ये बेटा मोलैलिटी होना चाहिए, यहाँ पे मोलैलिटी होगा, ठीक है। कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन द बेंजीन राउंडेड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेस। तो देखो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट जो हमसे पूछा गया है। KF क्या है, KF है हमारे पास 5.12, ठीक है। और साथ में मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी हमारे पास दे रखी है बेटा 0.078। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप इसको जस्ट सॉल्व करिए बेटा और आपका ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 0.39 समथिंग, जिसको हम अगर 2 डेसिमल प्लेस तक करते हैं तो ये 0.45 केल्विन यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का बेटा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें है द करेक्ट option for the value of vapor pressure of the solution at 45 degrees centigrade with benzene to octane in the molar ratio 3:2. At 45 degrees centigrade, the vapor pressure of benzene is the 280 mmHg and to that of octane is the 420 mmHg. एज्यूम आइडियल सोल्यूशन। तो बेटा हमें एक लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, जिसका फार्मूला क्या होता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा PA0 XA प्लस PB0 XB, ठीक है। PA0 XA की वैल्यू क्या होगी, PA0 XA की वैल्यू है हमारे पास 280, ठीक है। और इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, इसका मोल फ्रैक्शन आएगा 3/5, ठीक है। दूसरा क्या है PB0, PB0 की वैल्यू कितनी है 420, ठीक है। और इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, इसका मोल फ्रैक्शन आएगा 2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 5 से इसको करो तो ये 5 टाइम्स, और ये कितने टाइम आएगा फिर 6 टाइम, ठीक है। और ये कितने टाइम आएगा, ये हमारे पास आएगा 8 टाइम और 4 टाइम। अब इसको कर लो, ये 8 और ये 16। अब इसको करो 8 1, ठीक है, 15 और 16, तो ये हमारे पास है। तो 168 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, फिर 12 और 1 3 13 और ये तो 360 mmHg इसका बेटा सही आंसर होने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है, टू द पॉइंट भी चीज़ें पूछी गई है, कोई भी घुमाया फिराया नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। हमें फॉर्मूला याद होगा, वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें तकड़म नहीं है। अब इसमें
द फॉलोइंग सोल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 ग्राम इन 250 ml ऑफ द वाटर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा P1। फिर 10 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम इन द 250 ml ऑफ वाटर P2 एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, इसका कितना होता है 342 ग्राम पर मोल इन द 250 ml ऑफ वाटर। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा देखो ऑस्मोटिक प्रेशर में हमें क्या करना होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने देखना होता है CRT, क्योंकि R और T कांस्टेंट है तो हमें पता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब देखो सब में वाटर तो सेम ही है, वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का सेम ही है, ठीक है, और सारे के सारे सल्यूट का मास भी सेम ही है 10, तो उनके मोल्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे ग्लूकोज के मोल कितने जाएंगे 10/180, यूरिया के मोल कितने जाएंगे 10/60 और सुक्रोज के मोल कितने आएंगे 10/342। तो अगर आप देखोगे और सबका वॉल्यूम कितना है, सबका वॉल्यूम होगा 0.25 लीटर 0.25 लीटर 0.25 लीटर। ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया, ये ग्लूकोज का हो गया, ये यूरिया का हो गया और ये सुक्रोज का हो गया। अगर आप कंसंट्रेशन देखो तो बेटा सबसे ज़्यादा पार्टिकल है यूरिया के, उसके बाद पार्टिकल होंगे ग्लूकोज के, उसके बाद पार्टिकल होंगे सुक्रोज के। ठीक है, तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यूरिया सोल्यूशन का प्रेशर कितना दे रखा है, यूरिया सोल्यूशन का प्रेशर दे रखा है P2। ग्लूकोज सोल्यूशन का प्रेशर कितना दे रखा है, ग्लूकोज सोल्यूशन का प्रेशर दे रखा होगा P1। ठीक है, और सुक्रोज सोल्यूशन का प्रेशर कितना दे रखा है, इसका प्रेशर दे रखा होगा P3। अब ऐसा कोई देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो मैच करेगा वो P2, P3 एंड P1, डी ऑप्शन बेटा मैच कर जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने केवल कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसका कंसंट्रेशन मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा इन 1 मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ द सोल्यूट देयर इज। तो देखो बेटा ये मोल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोल्यूट, हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 kg ऑफ द सोल्यूट। 1 किलो सोल्यूट में कितने मोल सोल्यूट के हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मोलैलिटी कितनी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है 1, तो इसका मतलब क्या होगा 1 मोल सोल्यूट जो होगा वो क्या होगा, वो इन 1000 ग्राम मतलब 1 kg ग्राम सोल्यूट में प्रेजेंट होगा, ये इसका मतलब है। अगर 1 मोल है 1000 ग्राम सोल्यूट में तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि भैया 0.5 मोल किस में होगा। अगर 1 मोल होगा 1000 ग्राम में तो 0.5 मोल जो होंगे सोल्यूशन के वो होंगे 500 ग्राम सोल्यूट में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली हम इसको कैलकुलेट कर लिया बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, सेकंड वन इज लेबल्ड एज रीजन। वो लिखा हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन गैस इन द डाइविंग एपरेटस। ये बात सही है बेटा कि जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं वो अपने सिलेंडर में जब डुबकी लगाते हैं सी में तो वो अपने सिलेंडर में बहुत सारा अमाउंट जो होते हैं वो हीलियम का लेके जाते हैं। ठीक है, ताकि उनको बेंड्स की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसके लिए वो बहुत सारा हीलियम भर लेते हैं, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन क्या एक गैस दूसरे गैस में क्या किसी लेवल तक सॉल्युबल है, या फिर गैस तो कोई भी अमाउंट ऑफ एनी गैस कैन बी डिजॉल्व इन एनी अमाउंट ऑफ एनी गैस। ये होता है किसी भी गैस का कोई भी अमाउंट किसी दूसरे गैस के किसी कोई भी अमाउंट में डिजॉल्व किया जा सकता है। आप ऐसा कर सकते हो कि सर 1 मोल ऑक्सीजन में 0.5 मोल आपने हीलियम का डिजॉल्व कर लिया, ये भी सही होगा। और ये भी हो सकता है कि आपने 100 मोल हीलियम में 2 मोल ऑक्सीजन के डिजॉल्व कर लिए, मिक्स कर लिए। एनी अमाउंट ऑफ गैस कैन बी डिजॉल्व इन द एनी अमाउंट ऑफ अनदर गैस।
तो ये वाला स्टेटमेंट बेटा गलत हो रहा है। गैस की सॉल्युबिलिटी डिसॉल्व नहीं की जाती, हम जनरली गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिफाइन करते हैं, ना कि दूसरी गैस में। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका बेटा सही आंसर जो है वो बी ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हेनरी कांस्टेंट के एच वैल्यू फॉर द थ्री गैसेस इन द वाटर। पहली गैस का जो हेनरी कांस्टेंट है के एच ए, ये दे रखा है 145, ठीक है। दूसरी गैस का हेनरी कांस्टेंट दे रखा है यहाँ पे 4.2 इंटू 10⁻⁻5, और तीसरी गैस का जो हेनरी कांस्टेंट है वो हमें दे रखा है 35 किलो बार। अब जरा सोचो क्या होता है, P इज इक्वल टू के एच एक्स। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो के एच और एक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। एक्स बोले तो क्या होता है, एक्स एक तरह से सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं। तो अगर एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, या फिर ऐसे हम अपोजिट बोल सकते हैं कि अगर देखो भाई के एच की वैल्यू ज़्यादा होगी, के एच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हमें देखो सबसे ज़्यादा बतानी है, तो सबसे कम के एच की वैल्यू है बी के लिए, तो बी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सी की होगी और उसके बाद ए की होगी। तो हमारा आंसर आएगा बी सी ए। बी सी ए हमें दे रखा है बेटा इन द ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें बस ये सोचना था कि भाई के एच हेनरी कांस्टेंट में और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन मोल पर लीटर फॉर ए solution gives a straight line with the slope 25.73 liter bar per mole, the temperature at which osmotic pressure is done। तो देखो बेटा बहुत सिंपल सा है। ऑस्मोटिक प्रेशर की जरा इक्वेशन लिखी थी मैंने, फिर से करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CST, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों को हम कांस्टेंट मान ले तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू mx का ग्राफ होगा, मतलब कुछ इस तरह से पाई वर्सेस c, और ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे ये जो स्लोप आया वो क्या होगा, वो होगा एस टी। एस बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो ये एस टी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 25.3 लीटर बार पर मोल, और हमें इसकी भी वैल्यू दे रखी है कितनी होती है 0.083। टेम्परेचर निकालना है 25.73। टी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा 25.73 डिवाइडेड बाय 0.083, और यहाँ से टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा बेटा 310 केल्विन। उसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिख लेते हैं, तो क्या करेंगे 310 केल्विन माइनस 273, ये आ जाएगा बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा, जो कि दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर ए में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा सॉल्यूशन बताना है कि कौन सा किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो देखो बेटा ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर इन द एयर। एयर एक गैस है और मॉइस्चर उसमें लिक्विड्स है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ह्यूमिडिटी है वो होगा लिक्विड इन गैस, तो मतलब ये मैच करेगा सेकंड से। फिर एलॉय, एलॉय क्या होता है, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स कर देते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं एलॉय। तो इसमें क्या होगा, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिक्स ही तो होगा, तो ये होगा सॉलिड इन सॉलिड, मतलब ये मैच कर रहा है 1 के साथ। फिर है अमलगम। अमलगम क्या होता है बेटा, हम जैसे हमने क्या किया, मरकरी और सोडियम का मिक्सचर बना लिया, उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, बहुत सारे मेटल होते हैं जो कि अमलगम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा होगा लिक्विड इन सॉलिड। हमने Hg को सोडियम में डिजोल्व कर दिया, तो लिक्विड मरकरी को सोडियम में डिजोल्व कर दिया, तो ये मैच करेगा 4 के साथ। फिर स्मोक, स्मोक क्या होता है बेटा, जो आपने देखा होगा ट्रक के पीछे से काला काला धुआं निकलता है, या फिर हम जो लैम्प ब्लैक निकलता है, हम मोमबत्ती जलाते हैं या फिर पूजा करने के लिए चिराग जलाते हैं, तो उसमें काला काला जो धुआं निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लैम्प ब्लैक, जिसको काजल बोलते हैं। हम चम्मच पे इकट्ठा कर लेते हैं और उसी से थोड़ा थोड़ा लेयर लेके काले काले पार्टिकल की, कार्बन पार्टिकल की आंखों में लगा देते हैं, वो होता है बेटा लैम्प ब्लैक। अब वो जो पार्टिकल हैं वो तो सॉलिड के पार्टिकल हैं, प्रेजेंट किस में, एयर में है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड इन गैस, तो वो हमारे पास मैच करेगा बेटा ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमें देखना है सेकंड 1, 4 एंड 3 का कॉम्बिनेशन। सेकंड 1, 4 एंड 3 का कॉम्बिनेशन बेटा ऑप्शन नंबर सी में ये सही है, ठीक है बेटा। तो देखिए इस बार के बेटा जो
PYQ थे में सॉल्यूशन वाले, उसमें इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के बाद जो हमारे मेंस के क्वेश्चन पड़े हुए हैं सेम टॉपिक पे, जो अभी जनवरी अटेम्प्ट वाले थे, उस वीडियो को जरूर देखिए बेटा, उसमें आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है, आपका ये PYQ इधर से हो गया और वहाँ से मेंस के क्वेश्चन करिए, आपकी प्रिपरेशन एकदम एक्सेलेंट हो जाएगी और उम्मीद करते हैं आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो अब मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो होगा केमिकल काइनेटिक्स। तो फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।